आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसा विद्रोह जिसमें आजादी की मिठास छुपी हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं साल 1897 में। जगह है नागपुर। भारत पर अंग्रेजों का राज था और नागपुर के एक छोटे से स्कूल में ना उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। पूरा स्कूल सजा हुआ था, ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। और ये जश्न क्यों था? ये था महारानी विक्टोरिया के 60वें जन्मदिन का जश्न। सोचिए, मतलब उसी रानी का जन्मदिन मनाया जा रहा था जिसने पूरे देश को अपना गुलाम बनाया हुआ था। तो सुबह की प्रार्थना खत्म हुई और एक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई इस खास मौके पर सारे बच्चों को मिठाई मिलेगी। अब ये सुनते ही बच्चों का तो क्या कहना, खुशी से उछल पड़े। उनके लिए तो ये बस एक और मीठा दिन था, मिठाई वाला दिन। लेकिन उसी खुश बच्चों की भीड़ में एक लड़का था, केशव। वो बिल्कुल चुप बैठा था। जहां सब बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे, वहीं केशव किसी गहरी सोच में गुम था। पता है उसके मन में क्या चल रहा था? एक बहुत बड़ा सवाल कि जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, क्या हमें उनकी खुशी में शरीक होना चाहिए? क्या उनका जश्न मनाना सही है? और ये सवाल ना उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। तो एक ही जगह पर समझिए दो दुनियाएं थी। एक तरफ थे बाकी बच्चे जो अपनी मासूमियत में खुश थे, और दूसरी तरफ था केशव, जिसके दिमाग में विचारों का एक बवंडर उठा हुआ था। और फिर मिठाई बंटनी शुरू हो गई। एक एक करके हर बच्चे को लड्डू मिल रहा था और सबके चेहरे खिले हुए थे। और फिर वो पल आया, अब केशव की बारी थी। टीचर ने एक गोल खुशबूदार लड्डू उसके हाथ पर रख दिया। देखने में तो ये सिर्फ एक छोटा सा लड्डू था, लेकिन उस पल में वो एक बहुत बड़े सवाल का, एक बहुत बड़े फैसले का प्रतीक बन चुका था। केशव ने उस लड्डू को देखा। बाहर से मीठा, पर उसे वह जहर जैसा कड़वा महसूस हो रहा था। उसके अंदर से जैसे एक आवाज आई, ये मिठाई नहीं है, ये हमारी गुलामी का निशान है। और बस उसने फैसला कर लिया। वो अपनी जगह से उठा, चुपचाप क्लास से बाहर निकला और बिना एक सेकंड भी सोचे उस लड्डू को पास की नाली में फेंक दिया। ये एक छोटा सा कदम था, पर जानते हैं, ये एक बहुत बड़े विद्रोह की पहली चिंगारी थी। लेकिन हुआ ये कि एक टीचर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो गुस्से से उसके पास आए और पूछा, केशव, ये क्या किया तुमने? मिठाई क्यों फेंकी? आज तो खुशी का दिन है। केशव ने उनकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जिस सरकार ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, उसकी रानी के जश्न की मिठाई मेरे लिए एक अपमान है। मैं गुलामी की ये मिठास नहीं खा सकता। उसकी आंखों में जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक आग थी, स्वाभिमान की आग। उसके इस जवाब को सुनकर टीचर के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। केशव का ये छोटा सा काम दरअसल एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। ये हमें आजादी के असली मतलब तक ले जाता है, एक ऐसे उसूल तक जो किसी भी लड़ाई से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो फिर सच्ची आजादी है क्या? सच्ची आजादी तब होती है जब हमारा मन, हमारा जहन गुलामी को मानना बंद कर दे। असली लड़ाई तो सोच की है, विचारों की। आजादी की शुरुआत वहीं से होती है। और ये कहानी यही तो दिखाती है, आजादी सिर्फ तलवारों से या मैदान में नहीं जीती जाती। उसकी पहली और सबसे जरूरी लड़ाई तो इंसान के मन में लड़ी जाती है। जब लोग दिमागी तौर पर गुलामी को नकार देते हैं ना, तभी सच्ची आजादी का रास्ता खुलता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर आजादी की शुरुआत होती कहां से है? किसी देश की सरहदों से, या फिर किसी एक इंसान के मन के अंदर से?